देखो पहला क्वेश्चन है, इन विच सब फाइलम नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो उसका आंसर है सिफिलोकॉर्डाटा। और हम उस दूसरे दो क्वेश्चन भी देखिए, हम ध्यान से देखें कि जो फाइलम कॉर्डाटा है वो डी तीन वो डिवाइड सब फाइलम में डिवाइड हुआ है। पहला यूरोकॉर्डाटा जिसको ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, फिर सिफिलोकॉर्डाटा और वर्टिब्रेटा। हम लाइन से याद रखेंगे, यूरोकॉर्डाटा, सिफिलोकॉर्डाटा और वर्टिब्रेटा। तो जो यूरोकॉर्डाटा है उसमें क्या होता है, जो यूरोकॉर्डाटा है उसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में होता है। और जो सिफिलोकॉर्डाटा है उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड टू टेल तक एक्सटेंड होता है एंड वो पूरी लाइफ रहता है। फिर एक लाइन और यहाँ लिखी है, सब फाइलम यूरोकॉर्डाटा एंड सिफिलोकॉर्डाटा आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डाटा। हमें ये याद रखना है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन, बस ये याद रखना है, एक्सक्लूसिव मराइन। कौन होते हैं? प्रोटोकॉर्डाटा। प्रोटोकॉर्डाटा में कौन इंक्लूड होते हैं? सिफिलोकॉर्डाटा एंड यूरोकॉर्डाटा। वो क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये याद रखना है। और जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसमें एक वर्टिबल कॉलम होती है, वो पहले कार्टिलेज की बनी होती है, पर जैसे जैसे उसकी एज होती है तो वो बॉनी हो जाती है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है कि वाई कार्टिलेजिशन इज फिश हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। तो भी क्योंकि उसके पास एयर ब्लैडर की कमी होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, नेम द फाइला विच हैव अ रेडियल सिमेट्री। तो अगर हम पहले से याद रखें, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, तो मतलब जो पहला फाइलम है पोरीफेरा तो वो असिमेट्रिक होता है मोस्टली। फिर जो दूसरा है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा वो होता है और रेडियल सिमेट्री होता है। फिर उसके बाद जो प्लेटफॉर्म आ जाता है, मतलब वहाँ से फिर वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, एक को छोड़कर इक्विनोडर्माटा, क्योंकि उसमें बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होता है पर जो लार्वा होता है सिर्फ वहीं बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। बाकी जो जब वो एडल्ट फॉर्म में आता है तो वो रेडियल सिमेट्री में आ जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा। ये गलत है। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्यों गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि फाइलम इक्विडोडर्माटा में मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इक्विडोडर्माटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो इक्विनोडर्माटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है, जो लोकोमोशन और कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में काम आती है। और जबकि पोरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है। तो मतलब इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब यहाँ मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरीफेरा, तो वो गलत है। पोरीफेरा की जगह आता है इक्विनोडर्माटा। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होती है? इक्विनोडर्माटा में। और वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम अगर बोले तो पोरीफेरा में होगी। फिर यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, द अल्टरनेशन ऑफ पोल्पी एंड मेड्यूसा फॉर्म्स इन सिलेंट्रेटा इज नॉन एज। ये मेटाजेनेसिस कहते हैं इसको। ये मतलब ये याद रखना है।